अब्राहम लिंकन का जीवन एक प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण कहानी है, जिसमें उन्होंने कठिनाइयों का सामना कर राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। यहाँ उनकी पूरी कहानी दी जा रही है। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1909 को केंटकी राज्य के हार्डिन काउंटी में हुआ था। उनके माता पिता थे थॉमस लिंकन और नैन्सी लिंकन। लिंकन का परिवार गरीब था और उनका बचपन बहुत ही कठिन था। वे अधिकतर समय खेतों में काम करते थे और स्कूल में बहुत कम पढ़ाई कर पाए। लिंकन ने अपनी शिक्षा खुद ही प्राप्त की और उनका आत्मनिर्भरता और संघर्ष का रवैया उनके जीवन के मूल आधार बने। किशोरावस्था में कई तरह के छोटे मोटे काम किए, जैसे कि लकड़ी काटना, दुकानदार के रूप में काम करना और बाद में एक वकील बनने के लिए अध्ययन किया। 1836 में उन्होंने वकालत में दाखिला लिया और एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। इसके बाद वे इलिनॉयस राज्य में एक नामी वकील बने। बार राजनीति में कदम रखा जब वे इलिनॉयस राज्य विधानसभा के लिए उम्मीदवार बने। हालांकि वे हार गए। इसके बावजूद वे राजनीति में रुचि बनाए रहे और 1834 में विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1840 और 1846 में कांग्रेस का चुनाव भी लड़ा और जीत हासिल की। अनजन, दास प्रथा का विरोध। लिंकन का सबसे बड़ा योगदान अमेरिका में दास प्रथा, स्लेवरी के खिलाफ था। वे उस समय के अमेरिकी समाज में फैली हुई दास प्रथा के खिलाफ थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह इंसानियत के खिलाफ है। 1554 में उन्होंने खुलकर दास प्रथा के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उन्होंने 1858 में इलिनॉयस के अमेरिकी सीनेट चुनाव में भी भाग लिया। हालांकि वे हार गए, लेकिन उनका विचार समाज में गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल रहा। डायरेक्ट राष्ट्रपति बनने का सफर 166 में अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरे। उस समय अमेरिका में दास प्रथा, राज्य अधिकारों और नागरिक युद्ध, सिविल वॉर जैसे मुद्दों पर विवाद चल रहा था। लिंकन ने अपने चुनावी अभियान में राष्ट्र को एकता और समानता की दिशा में आगे बढ़ने का वचन दिया। वे राष्ट्रपति चुनाव जीत गए और 4 मार्च 1961 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। गृह युद्ध होने के बाद ही अमेरिकी नागरिक युद्ध और शुरू हुआ, जिसमें दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होकर अपनी खुद की सरकार बनाई। यह युद्ध दास प्रथा और राज्य अधिकारों के मुद्दे पर था। लिंकन का उद्देश्य अमेरिका को फिर से एकजुट करना और दास प्रथा को समाप्त करना था। उन्होंने गृह युद्ध के दौरान अपने कड़े फैसलों से देश को बचाया और 1963 में गेटिसबर्ग एड्रेस दिया, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की कि सभी मनुष्य समान होते हैं। जायज दास प्रथा का अंत और गेटिसबर्ग एड्रेस 166 में लिंकन ने गेटिसबर्ग एड्रेस दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्र की एकता, स्वतंत्रता और समानता की बात की। इसी वर्ष उन्होंने दास प्रथा को समाप्त करने के लिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जो अमेरिकी दासों को मुक्त करने के उद्देश्य से था। इस कदम से उनके दृष्टिकोण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिला। लिंकन की महानता और संघर्षों के बावजूद 14 अप्रैल 1965 को एक दुखद घटना घटी। वाशिंगटन डीएनसी के फोर्ड थिएटर में एक नाटक देखते समय उन्हें जॉन विल्क्स बूथ नामक व्यक्ति ने गोली मार दी। लिंकन की चोटें गंभीर थीं और 15 अप्रैल 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। लिंकन की हत्या ने पूरे अमेरिका को शोक में डाल दिया, लेकिन उनका योगदान और उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने न केवल अपने देश को एकजुट किया, बल्कि स्वतंत्रता और समानता के लिए भी आवाज उठाई। विरासत अब्राहम लिंकन का नाम आज भी इतिहास में सबसे महान और प्रेरणादायक नेताओं में लिया जाता है। उन्होंने एकता, स्वतंत्रता और समानता के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की। उनका योगदान केवल अमेरिकी इतिहास में ही नहीं, बल्कि वैश्विक इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ और देश में एक नई दिशा की शुरुआत हुई।